एक प्रोटेस्ट की सबसे अपोजिट चीज होती है साइलेंस। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, और इसके लिए मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। आज से लगभग 3100 साल पहले एंशिएंट इजिप्ट में रॉयल टॉम्ब्स बनाने वाले वर्कर्स को महीनों से उनकी वेजेस नहीं मिली थी, और अथॉरिटीज के सामने डायरेक्ट बोलने से उनको डेथ पेनल्टीज तक मिल सकती थी। एक दिन काफी वर्कर्स ने अपना काम वहीं रोक दिया और वो कंस्ट्रक्शन साइट पर अपना काम रोक के वहीं की वहीं बैठ गए, और वो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा थे। उनके बिना काम होना भी पॉसिबल बिल्कुल नहीं था। 3000 साल बीत गए, सिस्टम्स चेंज हो गए, लेकिन इंसान की साइकोलॉजी अब भी नहीं बदली। तो फिर एक साइलेंट इंसान उस थ्रेशोल्ड को कैसे क्रॉस करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कभी आपने नोटिस किया है वर्क प्लेसेस में या फिर ऑफिसेज में बहुत लोग किसी न किसी चीज से परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी वो मीटिंग्स में कभी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हर एम्प्लॉय आसपास देखता है और सोचता है प्रॉब्लम मेरे अंदर ही है, इसलिए वो चुप हो जाता है, और इस वजह से सब चुप रहते हैं। और साइकोलॉजी में इसे प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस कहते हैं। जब एक इंसान अंदर से परेशान होता है लेकिन वो सामने वाले को देख के मान लेता है कि केवल मैं ही परेशान हूँ और कोई नहीं, इसलिए वो कुछ नहीं कहता और सोचता है अकेला वो ही गलत है। लेकिन जब कोई इंसान पहली बार बोलना शुरू करता है तो उसके ब्रेन में एक साइलेंट वॉर शुरू होती है। मैं जाऊं या नहीं, मैं अरेस्ट हो गया तो घर वाले क्या बोलेंगे, हो सकता है कोई और खड़ा हो जाए, मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े। और इस हेजिटेशन को तोड़ती है इमोशनल कंटेजन। 1960 में ग्रीन्सबोरो में जब 4 यंग स्टूडेंट्स एक सेग्रीगेटेड लंच काउंटर पर जाकर बैठ गए तो उन्हें देखकर तो अगले 4 दिनों में 300 लोग उनके साथ आके खड़े हो गए। हम दूसरों की करेज और बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। एक बात ध्यान देना, जब हम किसी में बिना किसी सेल्फिश रीजन के उसमें वो चीज के लिए कन्विक्शन देखते हैं तो हमारा डर दूर होने लगता है, पर उसके लिए फिर वही बात, सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज के अंदर बहुत बारीक लाइन है। लोग अपना मोटिव पूरा करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, सेल्फिशनेस के लिए भी चीज यूज कर सकते हैं। और जब ये सबके लिए होता है, इंडिविजुअल आइडियाज के लिए नहीं होता, तब शुरू होता है सोशल आइडेंटिटी शिफ्ट। इंसान जब भीड़ का हिस्सा बनता है तो फिर वो अपना नाम रिप्रेजेंट नहीं करता, वो अपने उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। दिमाग में मैं की बजाय हम प्राइमरी बन जाता है। प्रोटेस्ट सिर्फ भीड़ को इकट्ठा करने से नहीं चलता, वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन से चलता है, विजुअल कम्युनिकेशन से चलता है। जब हजारों लोग सड़क पे होते हैं तब उनका सबसे बड़ा मोटिव वॉयलेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इसको पीसफुल रखने के लिए उसे हमेशा उस सिस्टम के रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्योंकि फिर एक ये सिंबलिज्म होता है और वो बहुत पावरफुल होता है। जैसे 2019 में हांगकांग प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टर्स ने ग्रीन लेजर पॉइंटर्स का यूज किया था। इन लेजर्स का मेन फोकस था फेशियल रिकॉग्निशन कैमरास को टेम्परेली कंफ्यूज करना और अपनी विजुअल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना। तो ऐसे होने चाहिए मॉडर्न टाइम्स में प्रोटेस्ट। रूल्स फॉलो कर रहे हैं ना, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ रहे हैं, बस उन्होंने एक अलग तरीका ढूंढा है बिना किसी को हार्म किए। और मॉडर्न प्रोटेस्ट में भी नैरेटिव ही सब कुछ होता है। जो साइड इमोशनल और विजुअल सिंबलिज्म को कंट्रोल करती है बिना कोई रूल तोड़े, वो न्यूट्रल पब्लिक का ट्रस्ट जीत लेती है। लेकिन ये उल्टा भी हो सकता है। अगर तुमने रूल्स तोड़े, अगर तुमने गलत नैरेटिव सेट करना चाहा, अगर तुम प्रोटेस्ट के मेन आइडिया से भटके तो। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल मिस्टेक होती है। जब कोई पीसफुल प्रोटेस्ट जो कि डेमोक्रेसी में होना चाहिए रूल्स फॉलो करने के साथ, पर जब वो वायलेंट होने लगता है तो इसे साइकोलॉजी में मैसेज ओवरशैडोइंग कहते हैं। पब्लिक का फोकस मेन इशू से हटकर प्रोटेस्ट के तरीकों पे शिफ्ट हो जाता है, और कई लोगों के लिए फिर नैरेटिव को चेंज करना बहुत आसान हो जाता है। फिर वो सिंपैथी कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड्स खेलते हैं, क्योंकि वो पब्लिक जब उनको उस पर्टिकुलर कॉज के लिए सपोर्ट कर रही थी वो दूर होने लगती है। लेकिन अगर वो किसी और इशू पे गए तो फिर पब्लिक का ट्रस्ट टूटने लगता है। हार्वर्ड रिसर्चर डॉक्टर एरिका और मारिया स्टेफन की रिसर्च 300 से ज्यादा हिस्टोरिकल मूवमेंट्स को एनालाइज करती है, और डेटा दिखाते हैं कि नॉन वायलेंट मूवमेंट्स वायलेंट मूवमेंट के बजाय 2 गुना ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि नॉन वायलेंट मूवमेंट्स में पार्टिसिपेशन बहुत इजी होता है। वहाँ कोई भी इजीली आ सकता है बिना किसी पॉलिटिकल एजेंडा के। उसको ये नहीं सोचना पड़ता अगर मैं यहाँ गया तो फिर मुझे इस तरफ या उस तरफ पॉलिटिकली अलाइन कर देंगे। प्रोटेस्ट सोसाइटी के फीवर होते हैं। मेडिकल साइंस में फीवर कोई बीमारी नहीं होती, वो एक साइन है कि अंदर कोई इन्फेक्शन है इसलिए बॉडी लड़ रही है। लेकिन आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके फीवर दबा दोगे, वो इन्फेक्शन सही नहीं होता। लेकिन इसमें एक बात और है, कई बार इसमें लोग गलत दवाई भी दे सकते हैं। फीवर का कॉज क्या था, लेकिन उसको दवाई किस चीज की दी जा रही है, उसको उस कॉज की ही दवाई मिलनी चाहिए। तुम एक्स कॉज की जगह वाई कॉज की दवाई दे रहे हो तो उससे फीवर ठीक नहीं होगा, तो उससे वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी। तो प्रोटेस्ट करना और मांग करना डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात को हमेशा इंश्योर करो, प्रोटेस्ट का मेन कोर मैसेज कभी डेविएट ना हो। प्रोटेस्ट हमेशा अपने मेन इशू को लेकर ही हो। ये हमेशा ध्यान रखना कोई आपका ब्रेन वॉश ना कर सके। किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, उनकी इंटेंशंस देखो। अगर उनके इंटेंशन सच में सही है तो फिर उनको फॉलो करो। लेकिन तुम्हें थोड़ा सा भी शक हो तो अपने लेवल पर बिल्कुल सोचो। मैं हमेशा इस चैनल पर रैशनल थिंकिंग की बात करता हूं, तो अपना दिमाग खुला रखकर फिर प्रोटेस्ट में शामिल हो। किसी के आइडियाज को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, और इन सब चीजों को ट्रेंड्स और फोमो से ऊपर उठकर देखो। और कमेंट्स में मुझे प्रोटेस्ट को लेकर अपने आइडियाज बिल्कुल शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अलाइव एंड कीप थिंकिंग।